फैज़ी टीवी के साथियों, मैं हूं मोहम्मद फ़ज़ील नदीम और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, फ़र्ज़ करें अगर दुनिया के तमाम इंसान यकदम गायब हो जाएं तो क्या होगा? इंसानों के ख़त्म हो जाने से क्या ये ज़मीन बाकी रह पाएगी? हम इंसानों के बाद ये ज़मीन कैसा मंज़र पेश करेगी? आज की वीडियो में जानेंगे कुछ हैरत अंगेज़ मालूमात, मगर इससे पहले नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो देखिए वीडियो और ज़रा सोचिए कि हम इंसानों ने इस ज़मीन पर क्या क्या तबाही फैलाई है। कुछ घंटों बाद इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के कुछ घंटों बाद तकरीबन पूरी दुनिया में बिजली तमाम की मकामात पर बंद हो जाएगी। सोलर पैनल्स भी तब तक काम करेंगे जब तक इन पर इतनी धूल ना हो जाए जो इनको नकारा ना बना दे। एक अंदाजे के मुताबिक 4 ग्राम फी मुरब्बा मीटर रेत या मिट्टी सोलर पैनल की कारकर्दगी को 40% तक ख़राब कर सकती है। मगर एक दिन सोलर पैनल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से भी बिजली आना बंद हो जाएगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पूरी दुनिया में अंधेरा होते ही आसमान पर चमकते सितारे ज़मीन से और ज़्यादा रोशन नज़र आने लगेंगे। अगले कुछ दिनों में पावर प्लांट्स सेफ्टी मोड पर चले जाएंगे। 3 दिन बाद इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के 3 दिन बाद दुनिया भर में ज़ेर ज़मीन रेलवे स्टेशन पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि पानी को ज़ेर ज़मीन में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप्स लगाए जाते हैं और बिना इंसान के ये काम करना छोड़ देंगे। और शायद ही ये बात आम लोगों को मालूम हो कि सिर्फ न्यूयॉर्क में ही एक दिन में 13 मिलियन गैलन पानी निकाला जाता है। 10 दिन बाद वो जानवर जो दुनिया के चिड़ियाघरों या पिंजरों में बंद हैं और पालतू जानवर भी सब 10 दिन के अंदर भूख और प्यास की कमी की वजह से मर जाएंगे। वो जानवर जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसा कि मुर्गी वगैरह, वो भी मर जाएंगी। और वो जानवर जो कैद से फ़रार होने में कामयाब हो जाएं, या तो वो मर जाएंगे या फिर दूसरे जानवरों को मारना शुरू हो जाएंगे। यानी बचने की एक जंग का आगाज़ हो जाएगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियाँ यानी छोटे जानवर तो पहले ही मर चुके होंगे और बड़े जानवर अपनी अपनी टोलियाँ बना लेंगे। 1 साल बाद इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के 1 साल बाद सैटेलाइट यानी मस्नूई सैयारे और वो जो कुछ भी हमने खला में भेजा है बिलाकर गिरना शुरू हो जाएंगे। आसमान पर सितारों के टूटने जैसा मंजर होगा, बस देखने वाला कोई इंसान नहीं होगा। 25 साल बाद इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के 25 साल बाद हमारी सड़कें और फुटपाथ सब्ज़े और हरियाली में दब जाएंगे। हर जगह हरियाली ही हरियाली होगी। 30 साल बाद इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के 30 साल बाद हमारे बगैर हवा ज़्यादा साफ़ हो जाएगी। दुबई जैसा शहर रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। फितरत का डेरा हर जगह नज़र आएगा, हर उस चीज़ पर जो हमने बनाई होगी। 100 साल बाद इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के 100 साल बाद बहुत से डैम, इटली का टावर, सिडनी का ओपेरा हाउस और आगरा का ताजमहल टूट चुके होंगे। 150 साल बाद इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के 150 साल बाद बहुत सी सड़कें जो कि इंसानों के ख़त्म हो जाने के 25 साल बाद सब्ज़ा और हरियाली में तब्दील हो चुकी थी, अब वो नहरों और दरियाओं का मंजर पेश करने लगेंगी। 300 साल बाद इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के 300 साल बाद आईफल टावर गिर जाएगा। सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट पुल भी तबाह हो जाएगा। हर वो चीज़ जो फौलाद से बनी हुई है पुर्जे पुर्जे हो जाएगी, क्योंकि इन इमारतों और तामीरात की हिफाजत और देखभाल करने के लिए सदियों से कोई इंसान मौजूद नहीं होगा, इसलिए ये जंग लगने से ख़त्म हो जाएंगी। 400 साल बाद इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के 400 साल बाद दलदली इलाके बहाल होना शुरू हो जाएंगे और इन पर परिंदों का राज होगा। 450 साल बाद इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के 450 साल बाद इंसानों के बगैर ज़िंदगी खूब फले फूलेगी। मछलियों, ख़ास तौर पर व्हेल मछलियों की तादाद में कई गुना तक इजाफा हो चुका होगा। 500 साल बाद
इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के 500 साल बाद जदीद शहरों का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। शहर जंगलात का मंजर पेश करने लगेंगे और जंगली जानवर इनमें घूम फिर रहे होंगे। 600 साल बाद इंसानों के दुनिया से अचानक गायब हो जाने के 600 साल बाद दुनिया के कुदरती नज़ारों में न सिर्फ इजाफा हो चुका होगा, बल्कि शहरों के गायब हो जाने, नई झीलों के नमूदार हो जाने की वजह से ज़मीन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी होगी। सिवाय सहराओं के हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। दरियाओं, समंदरों और झीलों के किनारे परिंदे ही परिंदे होंगे। 10,000 साल बाद इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के 10,000 साल बाद ज़मीन पर दुनिया की 7 अजायबात और इंसानों की आखिरी 2 निशानियों में से सिर्फ पत्थरों की वो तामीरात रह जाएंगी जो उस वक्त मौजूद होंगी। नंबर 1 अहराम मिस्र, नंबर 2 दीवार चीन। 30 मिलियन साल बाद इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के 30 मिलियन साल बाद अब ज़मीन पहले से कई ज़्यादा सरसब्ज होगी। परिंदों की तादाद भी काफ़ी बढ़ चुकी होगी और दुनिया के कुदरती नज़ारों में बेइंतहा इजाफा हो चुका होगा। 50 मिलियन साल बाद इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के 50 मिलियन साल बाद अब ज़मीन पर इंसानों का वाहिद निशान सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें और शीशों के टुकड़े रह जाएंगे। 100 मिलियन साल बाद इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के 100 मिलियन साल बाद बिलाकर प्लास्टिक और शीशों के टुकड़े का भी खात्मा हो जाएगा। 300 मिलियन साल बाद इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के 300 मिलियन साल बाद यानी 3,000 लाख साल बाद इस ज़मीन पर हमारी कोई निशानी अब बाकी नहीं रहेगी। अगर इस मौके पर कोई मखलूक हमारी ज़मीन पर आएगी तो इन्हें मालूम भी नहीं होगा कि इंसान भी कभी यहाँ मौजूद थे। हमें अपने वजूद को जारी रखने के लिए ज़मीन को जारी रखने की ज़रूरत है, मगर ज़मीन को अपना वजूद कायम रखने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।